हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ स्टेज और पंजाबी सिनेमा की एक ज़बरदस्त एक्ट्रेस मौजूद है। अभी नहीं नाम बताऊंगी, ज़रा ठहरिए। उनकी 19 जनवरी को एक फ़िल्म भी आ रही है जिसका नाम है ड्रामे आले। जी हाँ, और हम सब जो है ना वो बहुत एक्साइटेड है कि कब आई ये फ़िल्म, कब रिलीज़ हो और हम जब जाएं और सिनेमा का रुख करें। मैं बात कर रही हूँ हमारी फंटास्टिक सुपर टैलेंटेड सुपरस्टार, पाकिस्तानी सुपरस्टार रूबी अनम की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके मुंह से अपनी तारीफ़ सुन के। और 19 जनवरी को हमारी फिल्म आ रही है। 19 तो खा ही गई से भैन मेरी है। पता है कि वो तेरी अंग्रेजी है हो जाइए कि तेन पता नहीं लगता। उर्दू जब आप बात करते हो ना 19 खा गई आप। तो 19 जनवरी को हमारी फिल्म आ रही है ड्रामे वाले। जी, इनकी 19 जनवरी को फिल्म आ रही है। अब आइए ना। हाँ, तेन हौली हौली सिखा देंगे। हाँ जी, इस पॉडकास्ट में सिखा दीजिएगा मुझे। नहीं, आपको मैं वैसे भी अब थोड़ा थोड़ा काम बताती हूँ। पिछले 8 साल तो ना तेन कोई समझा नहीं रहा सही तरह। हौली हौली मैं तेन समझावांगी। ये 8 साल की बोला आपने? नहीं, मतलब 8 साल से आप रेगुलर काम सीख रहे हो, अच्छा, कर रहे जी, हो, जी। करते जा रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक हो गया। थैंक यू नहीं नहीं, इतना शुक्रिया ना कर रहे थे। पूरा प्रोग्राम पे है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है बच्चे। आप मैं कोशिश करूंगी कि मैं सीरियस बैठूं। हाँ, क्योंकि मुझे सीरियस, लेकिन आप मुझे अगर हंसाएंगे तो यानी कि मैं हार गई। तो आई हैव टू बी वेरी सीरियस। अच्छा। देखती हूँ आप मुझे हंसा सकती है कि नहीं। अच्छा, ये भी बड़ी बात जी है। जी जी, टिकटॉक। अच्छा चलिए, मुझे ये बताएं, जब मैं आपकी बात करती हूँ तो मैं आपके वीलॉग्स देखती रहती हूँ। आपकी वीलॉग से देख के लगता है कि ना आप बहुत घरेलू सी और हाँ, उस तरह की है, मजे की है। मुझे आई लाइक इट, आई एडमायर। मजे की कैसी होती है? आप किसी को घरेलू नमकीन मजे सी, का लगता है। जिसमें अपनाइयत है, घरेलू एक जो होता है ना। हाँ, तो लेकिन आप तो हंसी मजाक, कॉमेडी, फिल्मी दुनिया का रुख कैसे किया आपने? हाय सदके जावा, पहले तो देख एडा औखा सवाल तू एडे Yes, तरीके दा देख मेरे ले। नाल कीता। थैंक यू। मैं घरेलू औरत ते हाँ, जी जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ कोई शक नहीं है। Oh my मेरी God, don't शादी do ਨੂੰ this. ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 16 ਸਾਲ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਐਫਐਕਸ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਤੇ ਕੜਾਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਉਸੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੰਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ। थोड़ा थोड़ा मैं भी तेरे नू कॉपी करने की कोशिश करांगी। All right, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको कॉपी करूँ। नहीं, आप वैसा करो, कॉपी ना करो, सेम मेरे जैसा करो। अच्छा, आप इस प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ भी किसी का मजाक उड़ाना नहीं है। आप इतने प्यारे हो और इतने स्मार्ट हो, इतना अच्छा काम कर रहे हो कि मुझे इतनी जेलसी तुमसे हो रही है कि मेरे मियाँ की आप फेवरेट हो। मेरे हस्बैंड की जनाब फेवरेट हो तो मैंने हल्का जिहा गुस्सा कड्डांगी ना। हाँ, नहीं इतना तो ਉਹ बनता ਤੋਂ है। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ इतना तो ਇੰਨੀ बनता है। ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। हाँ जी। ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ जी। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। I can see him sitting in the audience. Anyways, हाँ। but thank you for him. Also, उन्होंने अपना टाइम निकाला है तो आपके लिए ना के मेरे लिए, ना नहीं, के इस चैनल के उन्होंने लिए। समा पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। नहीं 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 नहीं, मैं आपके लिए। वरना वो जहाँ से आया आज उसकी ज़िंदगी में कामयाबी का एक बहुत बड़ा कदम था। जहाँ से वो होके आया, मेरे ख्याल में तो ये जाएगा कहीं, कोई अपने फ्रेंड्स में कोई हल्ला गुला मचाएगा, कोई पार्टी वार्टी करेगा। लेकिन मैंने देखा वो वही कपड़े, बर्फानी कपड़े मेरी तरह पहन के वो यहीं आ गया है और सीधा मुझे लेके यहाँ पहुँचा है। और उसने आज तक ज़िंदगी में कभी, ये जहाँ पे आपका प्रोग्राम हो रहा है ना, यहाँ पे 24 घंटे इसका काम है। उसका जितना भी काम है इसी इलाके में है। वो सुबह यहाँ से होके गया है। एक पहले जब हम लोगों ने वो क्या कहते हैं लोकेशन डाली, उसमें 12 मिनट आ रहे थे। पता नहीं उन्होंने की आग लगी, उन्होंने कहा नहीं 3 मिनट में यहाँ पहुँचे हैं। यानी कि किन्ना कौन शौक सी इत्थे पहुँच जावे, भावें मैं मर जावां, भावें मेरी तबीयत खराब है। लेकिन मेरे पॉडकास्ट आपके साथ करना था, उनको चाहिए, उन्होंने आपको सही सलामत पहुंचाया। आई एम सो ग्लैड। ठीक है। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे ये बताएं कि जब मैं बात करती हूँ, यू आर सुपरस्टार माशाल्लाह, पाकिस्तानी सुपरस्टार है नहीं? हाँ जी, एंड आई वाज सो एक्साइटेड। मैं तो मैंने कभी पहला वेख्या भी है। हाँ जी, मैंने देखे, मैंने आपकी मूवीज देखी हैं। केड़ी मेरा पला चल मेरा पुट। हाय चल मेरा पुत वेख लीती है तुसा फिल्म। ओह माय गॉड, तुसी तो साढ़े ते एहसान कीता है ये फिल्म वेख के। वो देखी थी मैंने। अच्छा, अब पंजाबी कॉमेडी प्यारे लग रहे हो। मुझे पंजाबी चाहत फतेह दा इंटरव्यू कीता, ओदा खाना खराब करता, तू एडा संजीदा हो के ओदा प्रोग्राम कीता। नहीं यकीन ते लोकी दोबारा तो प्रोग्राम कट के वेखना, ओदा खाना खराब करता बेचारे दा। नहीं, मैं दिल से सुन रही थी इनकी बातें।
अच्छा, यानी फिर आप मेरी बातें दिल से मैं नहीं सुन आपकी रहे? बातें दिल से सुन रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपकी बातें सुनने का। उनका एक अलग था, आपके साथ एक अलग चल रहा है। मैं जब आपसे बात कर रही हूँ, जी बताएं ना, क्या राज है किस चीज़ का ये? फिल्म इंडस्ट्री में? यू आर अ सुपरस्टार, नहीं इसके नहीं, पीछे मैं क्या भी राज है? सुपरस्टार कहाँ, क्या ये तो राज है, मुझे फजूल, बताएं। नहीं नहीं जानी बच्चे, ये तो फजूल बात है। ये सुपरस्टार और स्टार, मैं सिर्फ अपने शौक से काम के लिए आई थी। मुझे शौक था काम का, मेरे अब्बू ने मेरा साथ दिया, हमारे ख़ानदान वालों ने हमें घर से निकाल दिया, हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया। मेरी अम्मी भी हमसे यानी नाराज़ हो गई, लेकिन मैंने ये काम किया। थिएटर और टेलीविज़न, मॉडलिंग, मैंने ये सब कुछ एक ही हफ्ते के अंदर सब कुछ, मेरे मालिक कायनात की रहमत। मैं तो इसको लोग इसको कितना भी बुरा कहें, लेकिन मुझे क्योंकि पसंद था, इसमें मेरी कोई चॉइस नहीं थी कि मैंने फ़िल्म करनी है, थिएटर करना है, या टेलीविज़न करना है, या रेडियो करना है। काम था कि मैंने कुछ करना है, क्योंकि मैं शायद मैं प्यारी थी। मुझे वो सब मेरी फैमिली वाले कहते थे, हाय एड्डी सोहनी एड्डी सोहनी। फिर मेरी मंगनी भी हो गई हुई थी, और हमारे यहाँ 15 साल 14-15 साल की उम्र में शादी कर देते थे। तो मैं ये सोचती थी कि मैं 10वीं पास करा तो मेरा ब्याह ना हो जाए, तो 9वीं च दौड़ जाइए। तो इससे पहले कि मेरी उससे शादी होती है, हालांकि मैं उससे प्यार भी करती थी, वो सुन तो वो रहा आपकी पहली होगा। मोहब्बत थी? मोहब्बत नहीं, बचपन से पता होता नहीं कि हाय ये नाल मेरा ब्याह होना है। कजन्स थे, हाँ, ओके। तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते थे। छोटे छोटे जो प्यार, वो उस दौर में तो मोहब्बतें ऐसी होती थी क्यूट ना, देख के क्यूट, हाँ खुश हो जाना। जी, ठीक है। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ लव लेटर ਤੇ दिस एंड डैट ਤੇ पता नहीं की अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तगफार तौबा। तुम्हें तो इन सारी चीज़ों का पता होगा, है ना, फेसबुक पे भी और नहीं, मैसेज आई भी हैव कर। सीन नहीं तो अराउंड हो, माई वैसे सेल्फ। तेरी ज़िंदगी च कोई मोहब्बत नहीं, नहीं नहीं, अभी ना नहीं है, नहीं ना कर। अभी नहीं है। ऐस उम्र च मैंने ना 13-14 इश्क फ्लॉप हो गए सर। फ्लॉप तो अच्छी बात है कि तो टैलेंट है, ये एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, हाँ, लेकिन अभी नहीं, अभी मैंने ना वो फ्लॉप वाला टैलेंट भी नहीं लिया। नहीं और वो हाँ, कामयाबी वाला ले लिया। नहीं लिया ना। अच्छा, फ्लॉप होगा तो कामयाब होंगी ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मोहब्बत क्यों नहीं हुई अभी तक? कोई फ़नी खराबी या कोई क्या वजह? अल्लाह इतनी प्यारी तेरी शक्ल है माशाल्लाह, इतनी Look, I स्मार्ट can है, actually इतने प्यारे तूने बाल बनाए हुए हैं। मेरे ख्याल में तेरे लिए तो मेरा बंदा अपनी बात छुरी मारन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। तो अभी तक तेरी लाइफ में ऐसा क्यों चेंज नहीं आया पुत्र? मुझे कोई ऐसा अभी नजर नहीं आया जिससे देख ऐसा के वो पीछे वायलिन बजता है, वो गाने बजते हैं, अच्छा कोई मैं शायद वो कोई ऐसा। बटरफ्लाइज आती है, वो हाँ, बटरफ्लाइज, वो लाइक अभी आया ही नहीं है। जब आएगा मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। अच्छा फिर अपना ध्यान कर पुत्र, तेनों सिग्नल घट आते ने, अपने सिग्नल फड़ कि तेनों पता नहीं लग रहा तेरे को सोहने सोहने बंदे निकलते जा रहे हैं इत्थों। हाँ आई सही सी। कह रही है, तुम्हें चाहिए कुछ सिंगाला पाई होवे या कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ तेरे वास्ते कोई जिंदगी दे में। तुम लोगों के ख्वाब भी तो बड़े डिफरेंट से होते हैं ना, हम लोगों की इतनी ख्वाहिशात नहीं थी। तुम लोगों की तो लाइफ में ये होता है कि मोहब्बत तो आपने भी पसंद, शादी तो पसंद की किया आपने, मैं ऐसे ना कहें कि हमारी कोई ख्वाहिश नहीं थी। नहीं, मैंने तो उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, और हम दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल कोई लिफ्ट नहीं कराई। शुरू में ऐसे ही होता है। नहीं, हम दोनों की शादी हो गई तो मैंने खाना काबा में जाके दुआ की, ये मेरे अल्लाह मैं जिड़ी फ्लर्ट हैगी हाँ मैंने उहदे नाल प्यार हो जावे। मैं कसम खा के कहती हूँ। फिर हुआ? मैंने अल्लाह मियाँ के घर दुआ की, क्योंकि मैं हज करने गई थी अपने शादी के तीसरे दिन सुबह। नाइस। ठीक है, यानी एक दिन के, आज रात को मेरा निकाह हुआ है, उससे अगले दिन मैं हज पे थी। कितनी प्यारी बात तो है मैंने अपने माशाल्लाह। खाना काबा में अल्लाह मेरे को जाकर, या अल्लाह वो शरीफ बंदा है, मैंने उहदे नाल प्यार होई होवे। मेरे मालिक ने एडी वड्डा यानी कि रिस्क लिता मेरे नाल ब्याह करके, तो मुझे उससे मोहब्बत हो जाए। क्योंकि मुझे मोहब्बत ही नहीं, मोहब्बत ऐसी हाँ, जालिम नहीं, मैं चीज़ है समझ ना कि सकती, नहीं हुई होगी। मुझे तो हर 15 दिन के बाद एक नया इश्क होता है। तो मैंने Good. फिर मैंने, अल्लाह भी ने मुझे ऐसी मोहब्बत उसके साथ की। कि फिर आपने फ्लर्ट 16 करना छोड़ साल हो दिया। गए हैं। और फ्लर्ट करना छोड़ दिया फिर आपने, कोई पसंद नहीं आया फिर? नहीं, उसने कोई कभी छोड़ी नहीं। मेरी केयर इतनी करता है, और या समझ लो वो मुझे इतना प्यार करता है, इतना मेरा एहसास करता है ना, मुझे यूं ही लगता है जैसे मैं अपने अब्बू के साथ रह रही हूँ। तो आप अपने नाज नखरे उठवाती हैं उनसे? नहीं, मैं उसके नाज नखरे उठाती हूँ? आप अपने नहीं उठवाती? नहीं। कोई ऐसी फरमाइश जो वो करते हो या ना, कुछ कुछ बताए ना, कोई मजेदार किस्सा सुनाए ना अपनी शादी का। अच्छा, आप क्या सुनना चाह रही हैं कि उसने मुझे मुंह दिखाई में क्या दिया था? चलिए बताएं, क्या दिया था? उसने मुंह दिखाई में मुझे आके कहा कि मैंने छेती चीज याद ही नहीं रहा, क्योंकि हम लोगों की शादी जो है वो अचानक हुई थी, एमरजेंसी में। तो शादी में उसकी पूरी फैमिली थी, मेरी पूरी फैमिली थी, इतने ज़्यादा लोग थे, हमारी सोच भी नहीं थी कि इतनी बड़ी शादी हो जाएगी। और फिर हमें यह भी नहीं था कि मेरी रुखसती हो जाएगी, हमारे जहन में था निकाह हो जाएगा, आके रुखसती करेंगे। वो अचानक मेरी रुखसती भी साथ ही होगी। और जब रुखसती हुई
और उसने नहीं कहा कि रुखसती चाहिए, मैंने उसके कान में कहा सर तुम यहाँ शोर मचाओ कि मुझे रुखसती चाहिए क्योंकि मैंने इतना महंगा लहंगा, मैं तुम्हें पिक्चर्स भेजती हूँ इसमें लोगों को दिखाना, मैंने इतना जेवर पहना, इतनी मैं तैयार थी, कितना जुल्म था यार। ये तो जाती है वैसे, आप तैयार हो फिर, और इतना तैयार, इतनी अन्नी मैं इतना, मैंने इतना अच्छा मेकअप किया ना कसम से, इतना प्यारा मैंने मेकअप खुद किया। आपने खुद किया? हाँ, और इतनी मैं प्यारी लग रही थी, इतना महंगा लहंगा, मैं कहा नहीं है तो जुल्म है। तो फिर इसकी अम्मी ने शायद इसको 3 तोले का सेट दिया था, वो इसने मुझे दिया, वो शायद बाद में पसंद आया आपको इस सेट? हाँ, वो मैंने बेच के खा लिया। हाँ देखा नहीं, अक्सर लोगों को नहीं सासों की दी हुई चीजें पसंद आती। नहीं नहीं, मैं अपनी सास की दी हुई हर चीज़, मैंने तो अपनी सास के सारे बर्तन तक संभाल के रखे हुए हैं, और मुझे लगता है कि जब मैं उनके बर्तन इस्तेमाल करती हूँ तो उसमें बरकत होती है। और मैं हमेशा अजहर को बताती हूँ, या कोई काम होता है ना, अजहर अम्मी वाली पंजाबी बताऊंगी, अम्मी वाली पतीलियां चीज़ें रखी, अजहर अम्मी वाली फलानी पतीली च अम्मी दियां फलानी चीज़ां, यार फलाने मेहमान आ रहे ने, अम्मी वाला डिनर सेट कड्डी, क्योंकि मेरी जो सास है उनके माशाल्लाह तन तुस ते पुत्तर पता की है तेरा जो विआह होना है वो पता नहीं कदी होना भी है, या तू सैड ते कर लेना, पता नहीं लगना। सानू तो सस सहुरे दे विच रहना पिया, सानू पता है कि सस सहुरे की होंदे ने, उन्हां दे छित्तर की होंदे ने, उन्हां दियां गल्लां की होंदियां ने। जो सस कहनी ना इत्थे ड्रामे नहीं करने हैं घर, इत्थे उच्ची आवाज च गल नहीं करनी, तो जो तेरी सस ने कहना ए बोदे अपने खिच के पीछे जूंडा कर ते फिर किचन चढ़। अस्तगफार ही हो क्या, अस्तगफार ही हो, रहने ही दे। ये आपने जो बोला है ये आपकी सास कहेगी, अगर तुम्हारी की अल्लाह रहम ही करे, होगा ना सासे तो ना ऐसे करे ऐसे। आप यकीन जानिए पहले तो आपके नाखून कटवाए जाएंगे। आप मुझे किसी जेल में भेज रही हैं? नहीं, ये तो सासे करती हैं, नाखून कटवाएंगी? हाँ भैया, आपने आटा नहीं गूंदना घर का, आपके घर में चाहे 50 आटा गूंदने वाली मशीन आ गई है, you know, नहीं उससे सही रोटी नहीं बनती, वो मशीन मैं भी लेके आई सा, वो आटा सही नहीं गूंदती। हम तो घर में वो तवा भी लेके आए जिस पे ਉਹਦੇ ਤੇ भी रोटी आकर जाती बाद च, अखीर अपने हथ दी पकानी पैंदी है। तो बेटे मेरी बातें गौर से सुन लो, जो फैशन करना है हुने कर लै, जो मेकअप करना है, जो जिंदगी च इंजॉय करना है कर लै, ब्याह तो बाद किचन तो बगैर औरत दी इज्जत नहीं होनी। हाँ ये तो है, किचन तो संभालना बनाना चाहिए। आता है? जी जी, पागल बनाने तो इलावा आता है, खाना बनाने आता है। मतलब मुझे अगर भूख लगी तो मैं भूखी नहीं सोती रात को, आप बना लेती हूँ। तो किसी को नहीं आता है, अपना होगा। आप पूछे जरा मेरे हेड से, फूड इंस्पेक्शन करती रही हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी, हाय सदके जावा। आई नो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो डलते हैं, ऑल दैट। पैंदे तेन ऑमलेट सवेरे बनाना पै जावे पाकिस्तानी देसी, ते की पाएंगी बीच धमाल तो इलावा? चल तू यार बता देती हूँ, देखे मैं जिस तरह का ऑमलेट बनाती हूँ ना, जिस तरह का नीले रंग का बनानी, अंडा ठीक है, अच्छा उसमें हरी मिर्च डालती हूँ, धनिया डालती हूँ। अंडे को ऐसे सब एक इको अंडा लीता है, क्रैक ओपन इट। अच्छा नहीं, वो तो टूटा है तेरे टिक मेरा पुत्र जिवें तू तोड़े ना ए ते खिलर जाना है, सही तोड़न दा। लगता है आज जो पॉडकास्ट है वो मुझे मुश्किल तो नहीं पड़ी ना? अच्छा चल पाना, और इचकी की पाना ही छेती कर, अंडा खराब हो जाएगा। बताती हूँ, रुके देखिए, अंडा इतनी देर में तो अंडा बर्बाद, गैस चली जानी है। नहीं, अच्छा पाकिस्तान है। अच्छा मैं बताती हूँ, मैं काली मिर्च लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करती, हम भी नहीं काली मिर्च, नमक, अच्छा जो हरी मिर्च, धनिया। हाँ, धनिया कौन पांदा है? अच्छा उसमें डालती हूँ, मैं डालती हूँ ना, मैं डालती हूँ, मुझे किसी को खुआना है हरा धनिया, किसी को खिलाना है, खामद नु पहला ही हरा धनिया खुआ देना। या अल्लाह कुड़ी। अच्छा रुक जाए, किसी को खिलाने वाला बता देती हूँ कि किसी को खिलाने वाला होगा तो। अंडा लिया, क्या किया? पहले तो अंडा किथों लेके, पहले मैं दस जरा अंडा कहाँ से आया होगा ना, ग्रोसरी की हुई होगी। किसने की होगी? किसी परा ही होगा किचन में, किसी शेल्फ परा नहीं होगा। आप अंडे भी खुद बताने पड़ेंगे आपको कि अपनी सासू माँ को। नहीं मैं लेकर आऊंगी, मैं पैदल जाऊंगी, नंगे पाँव जाऊंगी, नंगे पाँव, हाँ पैदल धूप में जाऊंगी, सामने जो सी भी दुकान नजर ठंड पैन रही है तो मैंने तेरे से तरस आ रहे, के ऑर्डर्स है ना। हाय वेरी गुड, जबरदस्त। मैं नंगे पाँव जाऊंगी। अच्छा उनको शौक आऊंगी, नंगे पाँव गई हूँ, बाद में अपनी जूतियां निकाल के पहन लूंगी। अच्छा वो छुपा के जाती है, तुम्हें चोरी करने की आदत भी है यानी कि? ओह माय गॉड, जबरदस्त। खैर मैं अंडा ले आई, ठीक है, तो इको ही अंडा तू कली ने खाना, तेरी सस भी घर है, तेरा बंदा घर है, तू आप भी खाना, कोई परौना भी आ जांदा, कोई ननान आ जांदी है, सबको अंडे बना के दूंगी क्या मैं? नहीं सबको, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं,
जब सब बैठे हुए तो सबने खाना अगर ना सास का बच्चे। बीपी हाई हुआ तो क्या पता वो अंडा ना खाएं। नहीं नहीं, आप सफेदी खाली बना लेना, जर्दी निकाल के साइड पे अच्छा कर मैंने देना। चले सास के लिए बना देती हूँ, चले बनाए, वो सफेदी वाला जो आपके लिए जर्दी चले निकाल पर देना निकालो, साइड पे। चलो चलो जल्दी बनाते हैं यार। हल्का सा पूरा नमक डालेंगे, हल्का सा। हाँ और अच्छा, बहुत नमक हरी तो मिर्चें। पाना ही नहीं, हरियां मिर्चा बेचारी हो सकता है मिर्चा बहुत ही लग जान अच्छा फिर। मैं नहीं डालती, हरी मिर्चें ठीक भी नहीं है। डालती, काली मिर्चें, हल्का सा नमक, बहुत हल्का सा, हस्बे जायका। ठीक है। और बस मैं ऐसी बस वो वैसे की थोड़े से घी में तल के ना। की ਉਹ ਅਗਰ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਈ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਕੱਢ ग्रिल ਦੇਗੀ। कर दूंगी, अंडा ग्रिल कर दूंगी ਹਾਏ ਹਾਏ कोयलों के ऊपर। ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੜ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਛਾ, ਆਣ। ਚਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ 4-5 ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜੇ अगर। अच्छा अंडा नहीं बनाते, ठीक है, स्किप द अंडा, हैं इसके अंडे को मिस कराते हैं। मिस करा दिया हाँ। सैंडविच खिला देती हूँ, मायोनीज लगा दूंगी, चिकन स्प्रेड है, बटर लगा दूंगी, बटर चीज लगा दूंगी। ओए होए सारियां चीज़ां तो कर रही हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰ या ਕਰਨ चलिए वाली। रात का जो पका हुआ सालन होता है ना, वो सुबह पराठे के साथ खिला दूंगी। हाय सदके पराठा। अब आई ना बात। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਪਰਾਠੇ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਔਰੇਂਜ ਜਿਹੀ ਕਲਰ ਦੀ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਗਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਲੀ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਨੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਵੀ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼, ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ नहीं। अगर तो वो डॉक्टर ना हुआ डॉक्टर तो के उसको अलावा फर्क भी नहीं पड़ेगी इन चीजों के बारे में। अच्छा क्यों नहीं फर्क पड़ेंगी? उनको फर्क पड़ेंगी क्योंकि आप जब कोई ऐसी चीज खाएंगी। अच्छा नेल पेंट भी उतार दूंगी मैं, अपने नाखून भी काट लूंगी, हाँ शाबाश। मैं अपने बाल भी पोनीटेल कर लूंगी, और मैं सफेद जोड़ा पहन लूंगी। सफेद जोड़ा तू बेवा हो गई है। हाय मैं मर गई। खुद रहने ही दे आप मुझे, मैं सफेद जोड़े में आ जाऊंगी अगले दिन। बस अब ठीक है, आप अब मुझसे सवाल कर सकती है कोई भी। सारे सवाल घूम गए, नहीं नहीं प्लीज प्लीज कोई मसला नहीं है, आप रिलैक्स हो। दिमाग में अंडा घूम रहे मेरे। नहीं नहीं मेरा बच्चा, आपको जब मैंने रुखसत करना है ना, जब आपकी शादी करनी है, तो मैं आपके साथ एक देसी ते एक वलाती 2 कुक कर लांगी, तेरा घर बढ़िया रहेगा। आमीन। और मैं कोशिश करेंगे या अल्लाह तेरी सस ਜਿਹੜੀ है वो एडी चंगी होवे सस होएगी तो बहुत पैसा। मैंने कब कहना हो जेवर कपड़े चीज़ां, मेरी सस ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, तौबा मेरे बंदे ने सारियां अपनी सहेलियां ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। आपकी सास से दिया था ना, क्या पता मेरी सास ना दे। क्यों नहीं देगी, एडी सोहनी नूह लभनी है। It doesn't matter, अगर नहीं भी देगी तो I'll get my own things। नहीं नहीं सस की कदर करी, तू अपने आप ते ना फखर ना कर, ठंडी चाह पीवी जानी है। मैं तेन गल दस, आपको कैसे पता कि मेरी चाय ठंडी है? क्योंकि अगर तू चाह दा कुट लेंदी ते तेरे एक्सप्रेशन होंदे अगर गर्म होंदी ना, क्योंकि तू बिल्कुल फ्लैट ही पी गई है। या अल्लाह आज मेरा साथ देना। अल्लाह मियां ने। अच्छा मेरे साथ काम कर रही हो तो तुम्हें तो मज़ा आना चाहिए। मैं तो मेरी कोशिश होती है मेरी जूनियर है खुश रहे, और अल्लाह माफ़ करे, मेरा मतलब ये हरगिज़ भी नहीं होता कि मैंने किसी को फतह करना है। मेरा मतलब यही होता है कि जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ उसको एंजॉय करें। नहीं मुझे, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे, तौबा हम लोगों के साथ जो हुआ है ना, हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने इतनी हमें मोहब्बत, इतनी कदर और इतना प्यार दिया है कि मेरा ख्याल है कि अगर मैं आप लोगों के साथ दिल से प्यार करूँगी तो मेरे ख्याल में आप भी हमें कभी ना कभी अच्छे लफ्जों में ज़रूर याद करोगे। मुझे तो तब मज़ा आ रहा है आपके साथ, एंड आई एम सो हैप्पी। मतलब यू आर वन ऑफ द फर्स्ट गेस्ट, सारे गेस्ट में से जिनके साथ इतना मज़ा आ रहा है, और मेरे ख्याल से किसी ने मुझे नहीं देखा होगा इस तरह हंसते हुए। हंसता हुआ वो चाहत फ़तेह अली खान के जो, हाँ वो मैंने मेरा मियाँ शायद तेन वैसे वजह तो पसंद करता है कि तू हंसती घट है, क्योंकि मैं बहुत हंसती हूँ। आज पूरे दिलों लत जाएंगी। मैं कामयाब हो गई। कामयाब हो गई मुझे इंसाने में। जब मैं बात करती हूँ इंडिया और पाकिस्तान के जॉइंट वेंचर्स की, जो जॉइंट प्रोडक्शंस होती हैं, यूजुअली आना जाना तो नहीं है इतना फ्रिक्वेंट, इंडिया के लोग यहाँ नहीं आते, पाकिस्तान के वहाँ नहीं जाते, लेकिन फिल्में बनती हैं, जॉइंट प्रोडक्शंस होती हैं दूसरे मुल्कों में, तो आपको फिर इंडिया से कैसा फीडबैक आता है? बहुत अच्छा। और अब तो हम लोगों के लिए सबसे हम लोगों ने एक दूसरे से अगर मिलना होता है ना, तो हम लोगों के लिए तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सबसे पहले होता था कि हम लोग दुबई में मिल लेते थे, हमें वहाँ पता लग जाता था। और वैसे भी आपको पता है इस वक्त सोशल मीडिया जो है इंडिया पाकिस्तान वाला, तो वो तकल्लुफ़ ही नहीं रहा। अब तो आप देख लें, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे आपका फेसबुक है, चाहे आपका पेज है, इंडिया पाकिस्तान मेरे ख्याल में मेरे पास अगर 3 लाख लोग होंगे, 2.25 लाख, तो उसमें से मेरे ख्याल में 2 लाख मेरे इंडियंस हैं सारे, माशाल्लाह। ठीक है, तो जो मुझसे, और ये थोड़े से टाइम में, तो इसलिए पता आपको फीडबैक फ़ौरन मिल जाता है कि लोग आपको कैसा पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपकी किस चीज़ को पसंद करते हैं।
और वैसे हम लोगों ने एक दूसरे को मिलना हो, हम लोग बाकू चले जाते हैं, दुबई चले नाइस। जाते हैं हम लोगों के लिए। और यूके में तो मोस्टली हम लोगों की शूटिंग वही रहती है। कनाडा, पूरी दुनिया, अब तो हम लोग एक दूसरे को जब कहीं मिलना हो, अब तो हम छोटी सी छोटी सालगिरह भी जो है, ये छोटा से छोटा इवेंट भी है, हम लोग बाहर चले जाते हैं एक दूसरे को। और दोस्ती में भी, अभी ये रिसेंटली 31 दिसंबर को मेरी सालगिरह थी, तो प्लान यही था कि हम बाकू में करेंगे, लेकिन वो फिर यहाँ क्योंकि एकदम से फिल्म सरप्राइज था, सब कुछ था। और उसी दिन हम लोगों ने टीज़र लॉन्च किया, उस दिन इतना बड़ा इवेंट था पाकिस्तान में। वरना हम लोग तो तमाम लोग जो हैं, प्लान यही था कि हम लोग बाकू ही जाके रहेंगे ना। तो शूटिंग का कोई मज़ेदार यादगार किस्सा सुनाए। हाँ, शूटिंग तो इतनी सर्दियों में ये शूटिंग होती है कि आप सोच नहीं सकती। और सुबह उठना पड़ता है आपको। सबसे पहले 6 बजे आते हैं रामू दादा, उठिए मैडम या जो आप हैं रूबी दीदी, उठिए कॉफ़ी पीजिए। मैं कॉफ़ी नहीं पीती, चाय। रामू दादा चाय लाएंगे, उसके बाद आपकी ड्रेस डिज़ाइनर आती है, ड्रेस वाली, उसके बाद आपका मेकअप आर्टिस्ट, वो आपको एक तरीके से। और उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट जो है, वो आप तमाम लोग फुल मेकअप रेडी हो के आप ब्रेकफास्ट करते हो। और 8 बजे आप बिस्मिल्लाह करते हो शूटिंग पे, 8 बजे सुबह, जितो मेरे को कभी उठे नहीं जाता 8 बजे देख सवेरे। ले शूटिंग में उठती हैं आप। और Good. नहीं, वैसे मैंने 12 साल पंजाब टीवी पे लाइव मॉर्निंग शो किया हुआ है, तो 12 साल मैं 6 बजे उठती रही हूँ। Good. तो 12 साल समझ लो। लेकिन फिर वो ज़िंदगी में ऐसा टाइम आ जाता है ना कि आप लोग थोड़ा रूटीन आपकी चेंज हो जाए तो फिर हाँ। हाँ, हाँ लेकिन जी। मैं इंडिया वाले आपको टाइम पे सुला देते हैं, क्योंकि जब उन्होंने सुबह उठ के काम लेना ना, मुझे तो फिल्म का एक्सपीरियंस ही नहीं था पहले। मुझे तो थिएटर तो उफ माय गॉड, मेरे लिए थिएटर बहुत मज़े की चीज़ है। मेरे लिए थिएटर बहुत खुशी, मेरे लिए हंसने का, मुस्कुराने का, सबको हंसाने का। जब मुझे ऑडियंस क्लैप करती है, मुझे अब थिएटर पसंद है। तो फिल्म तो मैंने इसलिए की नहीं, मेरी अम्मी ने करने ही नहीं दी। तो मेरे मियाँ की मर्ज़ी, उसने और उसका शौक़, मुझे इतनी ऑफ़र्स, और उसने उस ऑफ़र को कबूल किया और उसने मुझे जाने दिया। बड़ी बात है। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फ़िल्म करूँगी, क्योंकि मैं इस यानी टाइम पे आके फ़िल्म कर रही हूँ जब लोग फ़िल्म का काम छोड़ देते हैं। सीरियस हो गया प्रोग्राम, मैं तेन दस रही नहीं हूँ। नहीं, ये बड़े ऑनर की बात है कि आपके हस्बैंड माशाल्लाह से सपोर्टिव हैं और आप फिल्म कर रही हैं। स्पेशली हाँ बहुत जी। कम पाकिस्तानी जो फिल्म स्टार्स हैं वो ऐसे जॉइंट वेंचर्स में फिल्मों का हिस्सा हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान की इकट्ठे बन रही हैं। अच्छा, ये भी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने देखें, इफ्तिखार ठाकुर साहब, नासिर चिन्योटी जिन्होंने, और आगा माजी साहब जिन्होंने मुझे समझाया। आज नासिर चिन्योटी भाई ने मेरा नाम लिया, तो ठाकुर ने मुझे इंसिस्ट किया कि तू करना है, और आगा माजी साहब ने मुझे समझाया कि तुमने कैसे काम करना है, ठीक है। और फिर मेरे मियाँ ने कहा तुमने करनी है फिल्म। मैंने कहा यार अज़हर, मुझे फिल्म का इतना तजुर्बा नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। मैं टेलीविज़न की आर्टिस्ट, टीवी पे मैं काम करती हूँ, और मुझे मैं वन गो करने की अच्छा, मुझे आप लाइन दोबारा कहलवा लें, मुझसे होगी नहीं। मैं देखे इरफान खुसर साहब है ना, उनका काम करने का ढंग अलग है और सरमद सुल्तान का अलग है। अब मैं सरमद के साथ काम करते हुए ईजी रहती हूँ, क्योंकि सरमद वन गो काम करता है, यानी कि आपने जो फर्स्ट लाइन उसको पता है। इरफान साहब ने कहना नहीं नहीं, दोबारा दोबारा। वो ये होता, मैं जैसे कि मतलब मैंने जितना भी उनके साथ काम किया, मुझे लगता है कि यार मेरे से काम ही नहीं सही हो रहा। मैं हमेशा पहली लाइन सही कर जाती हूँ, उसके बाद आप मुझे कहो ना कि दोबारा करते, मेरे को काम ही नहीं सही वो होता। वाली एक वो जो हाँ, इम्प्रेशन होता है, वो एक्सप्रेशन होता है, वो नहीं वो मेरे निकलता। वो हाँ ख़त्म हो जाता है ना, क्योंकि पहले मैंने अपनी लहर में, अपने हाँ मज़े जी, हाँ में जी। एंजॉय करते हुए या फील करके पूरा करती हूँ। कोई डायलॉग सुनाए। कौन सा डायलॉग सुनना चाहती हैं? हाँ, मुझे बताइए। कोई जो सबसे ज़्यादा पसंद किया गया, कोई ऐसा क्लिप या चंक जो इंडिया के आपके जो फैंस हैं उन्होंने पसंद किया हो, पाकिस्तानी हाँ फैंस ने, और आपको स्पेशली याद भी हो। हाँ, मैं ठाकुर के बाल पकड़ के बाहर निकल वे चार्ल्स दिया सालिया। तो अब जाहिर है यूके में आप चार्ल्स का साला कहना, तो वहाँ के लोग, या छोटी सिरी वालिया, आपको तो छोटी सिरी। अच्छा, इस तरह की बातें मैं फिल्म में करती हूँ, और इस तरह की बातें करती हूँ, और ये इस और तरह। बताएं कुछ, और मैं तुम्हें और क्या कोई डायलॉग्स बताएं। डायलॉग्स तो मेरे इतने हैं कि अब मुझे याद करने पड़ेंगे। वो इसलिए कि डायलॉग्स तो बहुत से हैं। मुझे तो लगता है कि मेरी पूरी फिल्म में मैंने बहुत अच्छे मज़े से किए हैं। मैं जैसे मोटा है, मैं उसको कहती थी वे मोटिया बड़ा तेरा ढोल बजान। ठाकुर साहब और वो खड़े, मैं क्या ढोल ते वेखो जी, ढोल बजाने वाली सोटी होंदी है ते ढोल भी सही नहीं बजदा,
ठीक है, ढोल बजते हुए देखा ऊपर, देखा तेरे वर्गियां कुड़ियां भी धमाल पाई जांदियां, ढोल किसी दा सोटी किसी दी धमाला ही पाई जाएंगियां, बाद च पता लगता यार स्वीट है, कितनी प्यारी है, इसको कोई बात का पता नहीं लग रहा और मैं बकवास किए जा रही हूँ। ढोल बजाने वाली सोटी होंदी है नहीं? बुत करेला होंदा है। नहीं, और बताएं, और कौन से डायलॉग्स हैं? अल्लाह दी कसम 10 रुपए वाली कुल्फी होंदी है, नहीं? असली परी का धागा, नहीं? ठीक है, इस तरह की बातें। अच्छा, मैं तो ना कुछ मैं ना तुम पे तरस भी खा रही हूँ ना, मुझे तो प्यारी लगती है, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है। बड़ा नेज़र का मुंह होता है कई लोगों का, है ना? नेज़ा देखा कभी आपने? एरो, तीर। नहीं, नेज़ा वो नहीं होता। क्या होता है? देख तू जिहो जे जुगत दा ऑपरेशन करी ना पुत्र, मेरी उधर से जुगत निकल जाती होंगी, पता नहीं किधरले पासे निकल गई होंगी। अच्छा, कोई सवाल लिखे नहीं मेरे ऐसे? जी लिखे हैं। अच्छा चलिए, मैं आपसे बात करती हूँ इस बारे में कि आपकी जो नई फिल्म आ रही है 19 जनवरी को, ड्रामे आले, उसके बारे में कुछ बताएं। 19 जनवरी को जो फिल्म आ रही है उस वो एक बड़ा ही खूबसूरत स्क्रिप्ट है। वो यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ाते हैं। उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके जो फिल्म इंडस्ट्री में थिएटर पे आए। उनके साथ मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं बड़ी रिस्पेक्ट उनको देती हूँ। चंदर कंबोज उनका नाम है और बड़े वो ना जिसको कहते हैं सख्त वाले डायरेक्टर हैं, अपनी स्क्रिप्ट के अलावा किसी को लाइन नहीं बोलने देते। तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखा जिसमें आपको शायद यकीनन पता होगा कि थिएटर पाकिस्तान का हिट है। आपकी जो फिल्म ड्रामे आले है उसमें आपका करैक्टर क्या है? उसमें हमारे जो चंद्र कंबोज, हमारे जो डायरेक्टर, हमारे जो राइटर हैं, उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखा जिसमें उन्होंने दिखाया कि ड्रामे जो थिएटर है वो क्योंकि पाकिस्तान का ही है, तो पाकिस्तान का हिट है। पिछले 25 साल से हम लोगों के वीडियोस ही अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सारा ध्यान तेरे टेलीफोन वाले गया, तेन पता है? एक आर्टिस्ट जिहड़ी हुंदी है ना, तुहाडी कुड़ियां दे तुहाडे टेलीफोन नहीं बंद हुंदे, घर तुसीं की चलाने ने? मेरा फोन नहीं चलता। तेरा फोन क्यों? मेरा फोन हमेशा से खराब है। खराब है, so happy about it. तुम्हारा फोन खराब है ना। अच्छा जी, तो ये ड्रामे वाला एक खूबसूरत ड्रामा के जो पाकिस्तान से ड्रामे वाले गए हैं। तो पाकिस्तान में पहले बहुत ऐसा होता था, कहते हैं, मैंने तो नहीं देखा, कि जो लोग बाहर जाते हैं वो भाग जाते हैं। कोई एक आध बंदा, उसको कहते हैं कबूतर हो जाना, या उसको कहते हैं स्लिप हो गया, या कहते हैं भज गया, वाट एवर जो भी कुछ कहते ही सन उदों। लेकिन हमारे दौर में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जितना भी काम किया है, हमारे साथ जितने भी आर्टिस्ट गए हैं वो वापस ही आए हैं। तो वो इस तरह का ड्रामा दिखाया है कि हम थिएटर करने के लिए यूके गए हैं और वहाँ पे जाके हमारा बंदा, वो जो मेन जिसने रोल करना है वो भाग गया। अब उसको हमने पूरा यूके में ढूंढना है। हम इतना भागे हैं इस मूवी में, इतना भागे हैं कि मैं सोचती थी कि मैं पतली हो जाऊंगी, लेकिन मैं होर मोटी हो गई, क्योंकि जो मैंने भुख लगी मैं उत्थे वो पिज़्ज़े खादे ने, जो चीज़ बर्गर, मैं कहनी है उत्थे मैं हर चीज़ वाली खादी है। जंक फूड की शौकीन है, बाहर से खाना खाने का शौक है? नहीं, फूडी है? नहीं, मैं बाहर के खाने बहुत कम, देसी, मुझे तो खुद बनाने का बहुत शौक है। अच्छी कुकिंग करती है ना? मुझे शौक है। मेरे मियाँ, क्योंकि मेरे मियाँ कश्मीरी हैं, और कश्मीरी को अगर फ़तह करना है, यानी आपने उसके दिल में जगह लेनी है, तो आपको खाना बनाना आना चाहिए। तो मैं कभी कभी, पहले तो शुरू में मैं रेगुलर खाना बनाती थी जब तक मेरी सास जिंदा थी, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, क्योंकि ਉਹਦੇ डर तो मैंने बनाना पैंदा सी। हैं सस्सां दी बड़े हुंदे बेटा, सोच मेरे को लै मशवरे, तेन मैं हुणे समझावां। सस्सां जिहड़ियां हुंदियां ने ना, जब आप सास बनेंगी, हैं मेरे तो भी काफ़ी टाइम है, मेरा बेटा भी 6 साल का है माशाल्लाह। अच्छा, वैसे आपको पता भी नहीं चलता कि आप खुद कब सास बन जाते हैं? नहीं, ये नेचुरल है। अभी मैं बहुत अच्छी सास होंगी, वो इसलिए क्योंकि मैं बड़े जुल्म से सब यही कहते हैं। नहीं, मेरी सास बहुत अच्छी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। जाती दफ़ा जब वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में थी, तो उन्होंने सिर्फ मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, और वो मुझे इतने गौर से देख रही थी कि उनके दिल में था कि, क्योंकि अज़हर जो है वो अपनी माँ का बहुत लाडला है और सबसे छोटा था और सबसे प्यारा, तो उसकी अम्मी को यही लगता था कि वो बच्चा ही है। हालांकि इन्ना चला के जरा तेरे वास्ते इत्थे आ गया है, ठीक है। तो मैंने अम्मी से कहा, इनकी अम्मी से कहा कि मैं साथ नहीं छड्डांगी, तो मैं नहीं छड्डिया फिर ਉਹਦਾ साथ, भावें ਉਹਦੀ जिंदगी च कोई प्रिंसिस आई है,
कोई क्वीन आ गई है, कोई भी आई है, मैं कहा मैं नहीं तेन छड्डा। सही किया आपने, अभी रात बीवियों को को ऐसे सोए ही पड़ा होना वो हस रहा चाहिए। था, मैं कहा मैं तेरे वादा किया सी मैं तेन नहीं छड्डांगी। तो बेचारा सोते पड़े पता नहीं रो रहा था या हंस रहा था, हिल रहा था, मुझे लग रहा था उसका मुंह ना परली साइड पे था। मैं कहा मैं तेन कहा सी ना मैं तेन नहीं छड्डांगी, तो मैं तेन नहीं छड्डया। और मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ सच्ची में। मेरी 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 तमन्ना है कि वो खुश रहे, जिसके साथ आप लोग रहना हमेशा चाहे। साथ रहे और इकट्ठे रहे। इकट्ठे तो हमें रहना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों के अकाउंट भी इकट्ठे हैं, ठीक है। मेरी हर चीज़ जॉइंट उसके, अकाउंट है। मेरी हर चीज़ उसके नाम पे है। इवन कि मेरा जो फ़ोन, मेरी सिम, वो भी उसके नाम पे है। अभी मैं रास्ते में उससे लड़ती हुई आ रही थी, मेरे इतने चेक थे कहाँ गए, किधर हैं, तो वो मुझे कहता मैं तुम्हें कल उसकी सारी डिटेल निकलवा के डिटेल ले दूंगा। लीजिएगा, ये तो जरा मैंने कहा खतरनाक वो तो बात है। फ़ोन पे आती है, तो इस दफ़ा क्यों नहीं है? उसने कहा इस दफ़ा नहीं आई क्योंकि शायद कोई प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम कोई नहीं होती, मंगवा लीजिएगा नहीं डिटेल्स। नहीं, उसके पास जितने पैसे हैं मेरे, ये उन्हें कितों अपने मामे को लेके आए। आई सी। हाय बड़े पैसे, तुम किसी किसी भुलेखे च ना मर जावी कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ बड़े पैसे ने। 2.5 करोड़ रुपये ने हुणे ही रोड़े ही अपना। 2.5 करोड़ रुपया, ਉਹਦਾ 1 ਰੁੜਿਆ 52 ਲੱਖ, ਉਹਦਾ 1 ਰੁੜਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ पता लग गया ਹੁਣ नहीं, हाँ, जितना पैसा नहीं होना चाहिए वैसे। पैसे सही के है ना। बगैर कैसे मुमकिन है? मैं तो आज तक मेहनत कर रही हूँ, हम्म। इतनी मेहनत करी। तू भी कर मरे, नीरा फैशन ही करी जानी है, तेरा मेकअप सही होवे, करूंगी। मेकअप दे उत्ते ना जोर पा। अच्छा, मुझे पता है आपने स्टेज एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, तो कंट्रोवर्सीज और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते होंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा से होते होंगे, तो कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा से याद रही हो? मुझे हमेशा से अच्छी बातें याद रह जाती हैं, जैसे कि मेरी उस्ताद शीबा हसन साहिबा, उन्होंने मुझे हमेशा कहा था कि आपने जब भी स्टेज पे जाना है पाक साफ जाना है, और कभी भी मर्द को मतलब मौका नहीं देना कि वो आप किसी भी हवाले से आपको काबू कर सके। आप दुनिया में जहाँ रहते हो, आपको जब 700 बंदे देख रहे होते ना, अगर आपने कोई एक गलत काम किया होता है ना, जब आप कहते हो ना वे चुप कर, ओए खामोश, इसका मतलब ये होता है इसमें आपकी ताकत क्या है भला? आपके लाइन में, आपके अल्फाज में, या आपकी आवाज़ में नहीं है, आप अंदर से सही हैं। आपको जब ये पता है कि जो सामने वाला देखने वाला है, जो सामने 700 बंदे बैठे हैं, आपने इनमें से किसी एक शख्स के साथ भी कोई गलत काम, कोई गलत बात, या उन्हें कोई एक मौका नहीं फराहम किया, तो इस तरह मेरी शीबा हसन साहिबा, नरगिस, और नरगिस के साथ काम का बहुत मज़े, बड़े इंजॉय किए। नरगिस के साथ तो मेरी इतनी ज़्यादा मज़े की बातें रही, लड़ाई मेरी किसी खातून से कभी भी नहीं हुई, लेकिन मैंने ज़िंदगी को बड़े मज़े से काम किया। अच्छा, जब मैं बात करती हूँ कुत्सिया बानो की, तो कुत्सिया बानो की आप बहुत तहरीरें बानो शौक से। कुत्सिया जी, हाँ जी, हाँ बानो जी। कुत्सिया की जब मैं बात करती हाए हूँ तो नहीं, आप तो उनकी बानो कुत्सिया का ना ही गलत लिता। अगर ये गल कट्टी खुदा दी कसम मैं तुहाडे ते केस करा देंगी, अल्लाह पाक दी कसम मैं केस करा देंगी जी लाइन कट्टी इन्हें बानो कुत्सिया जी नो। बानो कुत्सिया जी, अब से बोला नहीं जा रहा। बानो कुत्सिया जी, बानो कुत्सिया जी की आप यूजुअली तहरीरें जो है बहुत शौक से पढ़ती हैं। ओफ माय गॉड, मैं उन्हें बहुत हालांकि वो बहुत ट्रिकी सी हैं और क्रिटिकल सी होती हैं, इनकी जो सारी की सारी जो सेइंग्स और स्टेटमेंट्स हैं, आप कैसे अच्छा, समझ अगर मेरी लेती गल हैं? सुन, तू ना थोड़ा जिनी अंग्रेजी घटाएंगी ना अपनी, तो मैं तेन ਇਹੋ ਜਿਹੇ जवाब देंगी। तेरी डायरैक्टर ने जिहड़ी गल कीती है ना, जिन्हें तेन सवाल लिख के दिते ने, उन्होंने इस गल का नहीं पता हैगा कि मैनू हर गल का पता हुंदा। ते अब पता की है, फसण ना तू है, मैं तो फसना ही नहीं। मैनू तो किसी चीज़ का घबरा ही नहीं हैगा, मैं तो लाइव कम करनी आ, ठीक है ना। मैं तो ऐसे बंदे का भी इंटरव्यू किया जो अंग्रेजी बोलता सी, ते मैनू पता भी नहीं सी, ते मैं फिर भी इंटरव्यू किया, तो 2 घंटे लोगों ने वेख्या है कि उन्होंने उर्दू नहीं तो पंजाबी नहीं आती, तो मैनू अंग्रेजी नहीं सी आती, तो असें फिर भी कम किया, ठीक है ना। तो तेरा तो कम ही निक्की निक्की अंग्रेजी बोलनी है, ठीक है। तो सवाल उंज दे करने ने जिहदे मैं तेन आसानी दे नाल फड़ सकां, जिहड़ा लोग इंजॉय करन। जी, मुझे बताएं, बानो कुत्सिया की जो तहरीरें हैं, हाँ, बहुत सोबर सी हैं। हाँ, हाँ। तहरीरों की जो उदासी है वो कैसे समझ सकती हैं आप? हाय सदके जावा, सोबर सी हैं और उदासी। बानो कुत्सिया जी के मोहब्बत भरे अफसाने भी हैं, आप ये ना करो, मोहब्बत की बातें भी हैं। लेकिन मैंने बानो जी से जो सीखा, मेरे मेरे दोस्त हैं, 2-3 ऐसे मेरे दोस्त हैं, और एक मेरा भाई है, वो जो बाबा इशफाक साहब, इशफाक अहमद साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, बानो कुत्सा जी, उनके साथ उनका बड़ा टाइम गुजरा हुआ है। तो मैंने इस हवाले से भी मैं उनको, और उसके अलावा मुझे खुद से मेरे मामू को बड़ा शौक़ था पढ़ने का, तो मैंने
बहुत राजा गीत तो मुझे याद है, वो इतना मोटा उनका नावल था कि मैंने जब तक ख़त्म नहीं ना किया तब तक मैं पढ़ती ही रही, और मुझे लगता था कि मैं कहीं किसी कॉलेज में हूँ, यानी मैं फ़ील करती थी कि मैं वो उस पूरी कहानी में कहीं मैं मौजूद हूँ। तो बानो जी जो हैं वो मेरे ख़्याल में आज की ख़वातीन को, बच्चियों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो आपको ज़िंदगी में कामयाबी के रास्ते बताएंगी। वो इतनी सच्ची, इतनी खरी और इतनी नेचुरल और ज़िंदगी से भरपूर चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। आज की बच्चियां अगर उसे पढ़ लें तो उनके लिए आने वाली लाइफ कभी भी मुश्किल नहीं होगी। और उसके लिए मेरे ख़्याल में मैंने बहुत सी बातों पे अमल भी किया, यकीन किया। अब वो कहती थी कि वो दोनों मियाँ बीवी जो है वो सो जाते थे तो इनका काम शुरू हो जाता था, और मतलब दोनों की आपस में ना एक ही घर में रहते हुए कभी कभी कितने कितने दिन वो बात भी नहीं करते थे, लेकिन रहते एक ही छत तले थे। लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि मैं एक अपने मियाँ के साथ, मैं कितनी भी बिज़ी हूँ, वो कितना भी बिज़ी है, मैंने उसमें से क्या चीज़ निकाली कि मैं अपने मियाँ को उठा के, चाहे वो कितना भी गुस्सा हो जाए, गुस्सा तो वैसे अज़र में है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, को मैं उसको उठाती हूँ। मैंने लोगों से चीज़ें सीखी हैं, जो लोग नहीं करते मैंने वो कुछ किया है। मैंने किसी को काटते हुए देखा है तो मैंने अपनी ज़िंदगी में से वो चीज़ निकाल दी है। आर्टिस्ट तस्वीर बनाते हुए घबराते हैं, मैं बहुत मोहब्बत से सबको मिलती हूँ। यहाँ दूसरों की बुराई करते हैं, मैं दूसरों के लिए रास्ते बनाती हूँ। यहाँ एक फ़ीमेल दूसरी फ़ीमेल के लिए रास्ता काटती है, मैं उसके लिए रास्ता बनाती हूँ। मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ जिसकी कोई शागिर्द नहीं है। मेरे घर में, मेरे थिएटर पे, मेरे टेलीविज़न पे या कहीं भी कोई लड़की आई है, मैंने उसको शागिर्द नहीं किया। मैंने उसको बताया कि ये शोबिज़ जो है, अब का दौर जो है, ये इस वक्त जो आप काम कर रहे हो, अब भी कुछ ठीक होगा, लेकिन आप वर्किंग वुमेन के लिए वो सब कुछ नहीं है। इस बात को मानना पड़ेगा। जो हम लोग सोचते हैं एक ख्वाब कि एक वर्किंग वुमेन की ये लाइफ, इतने पैसे हमारे पास, गाड़ी है, जेवर है, हमारे पास नाम है, लोग हमारे साथ पिक्चर्स बनाते हैं, लेकिन जब एक घर बनाना पड़ता है तो तब पता लगता है एक वर्किंग वुमेन को कि वो कितनी मुश्किल से या किन मुश्किलात से निकल रही हैं। नहीं, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा रियली, और सुनने वालों को भी। और मैं लोगों से ये कहूँगी कि अपनी सोच अब बदल लें, क्योंकि जितनी पढ़ी लिखी बच्चियां आ रही हैं उन्हें भी आगे आने दे। सिर्फ बंदियां दा हक नहीं हैगा ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ आंदा, जे औरत ਨੂੰ गुनाह ਹੁੰਦਾ है तो भाइयों ਨੂੰ भी उन्ना ही गुनाह ਹੁੰਦਾ है। जितना हम काम करने वालियों को गुनाह हो रहा है, इतना पसे पर्दा जो बैठे हुए हैं वो भी काम कर रहे हैं ना हमारे साथ, तो गुनहगार फिर वो भी हैं। आप बिल्कुल ये ना करें, औरत और मर्द में कोई भी आप ये ना करें कि ये एक बढ़ के और एक गुनाह और सवाब ये दोनों के लिए बराबर ही है। जब मैं बात करती हूँ आफ्ताब इकबाल की, तो आपने उनके साथ काम किया है, आपका उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने 12 साल काम किया है। 12 साल उनके साथ किसी ने भी काम नहीं किया, मतलब किसी लड़की ने, किसी औरत ने। मैंने रेगुलर 12 साल उनके साथ काम किया। मैं ख़बरनाक जियो से शुरू हुई हूँ और ये लास्ट टाइम तक मैं उनके साथ थी। जब तक मुझे हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हुआ था तब तक मैं उनके साथ थी, और मुझे डॉक्टर ने मना किया तो मैं उनके साथ, मैंने उनको ना छोड़ा है और ना ही मेरे ख्याल में उन्होंने कभी किसी को कहा कि रूबी ने मुझे छोड़ा है। और मैं कोई जब चाहूँ इख्तिलाफात, कोई ऐसी नो, कुछ ऐसा था कि कभी भी नहीं हो सकता। कभी भी नहीं? मैं उनको हमेशा से प्यार करती हूँ। मैं समझती हूँ कि वो जो काम कर रहे हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ, उन्होंने बहुत से लोगों को 35,000 रुपया तनख्वाह लेने वाला एक बंदा 25 लाख पे मेरे सामने आए, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। और 1 2 3 नहीं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 35,000 से, 25,000 से, 50,000 से शुरू हुए, और आज मेरे ख्याल में जो सबसे जूनियर आर्टिस्ट होगा वो भी 10-12 लाख रुपए से कम नहीं ले रहा। तो 10-12 लाख रुपए पाकिस्तान च मुंडा 2 लाख कमांदा होवे ते मां नूं स्यापा पै जांदा ओहदा रिश्ता लभण से। यकीन कर, तेरे वर्गियां कुड़ियां बिस्कुट लैके सामने जांदियां, सलाम भी कहंदी अस्सलाम वालेकुम आंटी हैं, ते फिर भी वो कहंदियां नहीं कुड़ी चूई बहुत है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ कित्थे घर दा काम होना। नहीं, माँ दी मोहब्बती है। अगला सवाल कर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस ड्रामे या आपकी फिल्म को लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, कौन सी? अच्छा भाई, चल मेरा पुत 2 में मैंने काम किया, उसमें लोगों ने मुझे प्यार किया, चाहे वो हिंदुस्तान था, चाहे वो पाकिस्तान था, एशियंस कोई भी थे जिन्हें हाँ उर्दू और जी, पंजाबी हाँ समझ आती, जी। उन्होंने मुझे प्यार किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो कापी ਚੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰੇਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ
तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि चल मेरा पूत 2 में मुझे लोगों ने पसंद किया, उसके बाद मुझे चल मेरा पूत 3 में लोगों ने पसंद किया, उसके बाद कोरोना आ गया। हाँ जी। कोरोना के बाद मैंने सिर्फ अपने मियाँ को पसंद किया, घर में रहना पसंद किया, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने कभी इतना घर टाइम नहीं गुजारा था। तो मुझे वो ज़िंदगी में अपने घर रहना, वो मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे लगा कि अब मैंने कोरोना से पहले वाली मेरी लाइफ और थी और उसके बाद और अभी जो मैं फ़िल्म कर रही हूँ, ड्रामे वाले जो करके आई हूँ, मैंने इतनी मज़े से मूवी की है कि मैंने डायरेक्टर साहब को ना, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया हुआ था कि मैंने उनको कहना चंद्र पाची अगर इस सीन से इंज कर लवीए, और उन्होंने मेरे लिए किया। मैंने कहा यूके दे विच, यानी आपको शायद एक कॉमेडी की बात है कि अमानत चंद की एक बहुत जुगत हिट हुई कि यूके वाले तुहाडी की इज्जत है या तुहाडी की वैल्यू है, तुसी मंजी छत ते मंजियां नहीं डा सकते, यूके वाले किड्डे गरीब ने। तो सेम मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे साथ ऐसा हुआ कि मैंने भी इसमें ये कहा कि यूके में तो कोई मंजियां नहीं वेड़े में डालता ना, तो फिर मैं वेड़े च मंजियां डुवाइयाँ। वो अभी आप उसके क्लिप्स देख रहे होंगे, तो वो उन्होंने मेरा सीन माना और उस पर 8 घंटे लगे सिर्फ उसकी लाइट करने पे, यानी कि वो इतना मुश्किल सीन था। और वो आजकल टिकटॉक पे फुल हिट जा रहे हैं उसके क्लिप्स, माशाल्लाह। नहीं नहीं, एक यूनिक आइडिया है और बहुत अच्छा है, एक जी इनिशिएटिव है। जी जी अगे जी, तो मैं आगे आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये बताएं कि आपकी स्किन माशाल्लाह बहुत क्लियर है और ग्लो करती है, हालांकि आप थ्रू आउट मेकअप करवाती रही होंगी ना, आपका तो फील्ड ही ऐसी है, तो कैसे मेंटेन करती हैं अपनी स्किन को और नहीं हेल्थ जानी। को? मैंने पहले 12 साल 13 साल थिएटर पे मेकअप, मेरी नहीं होता उस्ताद था? ने मेकअप ही नहीं करने दिया। अच्छा, आप लोग का नहीं होता था मेकअप? नहीं, मैं इतनी, मेरा कम्प्लेक्शन और मेरी स्किन इतनी ज़्यादा, तो मैंने मेकअप ही नहीं किया। मैं बहुत ही खूबसूरत, हसीन जिसको कहते हैं, चमकती आंखें, लंबे चमकते हुए बाल, खिलखिलाती हुई हंसी, जो लोग सिर्फ फिल्मों में सोचते हैं, जो लोगों ने सिर्फ कहानियों में पढ़ा, मैं उस तरह की रूबी अनम हूँ। और जब तक मैं बीमार नहीं थी मैं तब तक भी वैसी थी, लेकिन अभी मैं थोड़ी बहुत हूँ। नहीं नहीं, आई कैन सी माशाल्लाह, बहुत लगता ही नहीं है ना, जैसे होता है ना कि मेकअप आपकी बहुत मेंटेन स्किन है, बहुत ग्लो करती है, तभी तो मैंने पूछा क्या राज है, आप बताएं ज़रा। ये वैसे स्लाइड का कमाल हो सकता है, हालांकि मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि मैंने कंटोरिंग का मुझे इतना चस्का, या मैं कंटोरिंग के बगैर मेरा फेस, तो अब जब आप प्रॉपर बेस नहीं करते तो फिर आप कंटोरिंग, या आम भाएं तान नहीं पता लगना, या बाजी तान भी नहीं पता लगना, साडा काम है टीवी वालियां दा। तो ठीक है, वो कंटोरिंग की वजह से मेरी स्किन थोड़ी सी, मुझे लगता है कि मैं अपना मुंह ख़राब कर लेती हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बगैर मुंह धोते बहुत ही सोहनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपके लंबे बालों का राज? लंबे बालों का राज, मेरे बाल पुट्टे ही बहुत गए ने। नहीं, बहुत लंबी लेंथ है माशाल्लाह, बड़े प्यारे घने बाल हैं। कितनी कुछ यूज़ इंटेलिजेंट करती हैं, ऑयल वगैरह लगाती हैं या कोई स्पेसिफिक शैम्पू रखा हुआ है? पुट्टे गए ना, तो फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ सही हो जाते हैं। ਜਦੋਂ तेरी सस ने तेरे गुੱਤ पुट्टनी है ना, फिर तेरे बाल कौन सी सास है जो बाल खींचती है? खिੱਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨ ਪਾਟੀ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੱਸ ਜਦੋਂ कहनी ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ करना ਕੰਮ। देखो आप ये मत समझना कि अंदरून पार्टी रहने वाले या शालमी रहने वाले या मिसरी शाह रहने वाले वो फेस 6 7 8 9 10 11 च नहीं आएंगे, वो इत्थे आ गए ने। तो ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਬ੍ਰਾਂਡਡ, ਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਪਾਗਲ ਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੀਂ, ਜਿੱਡੀ ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਹੈ ਮਰੇ ਡੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਜੁਗਤਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਜੁਗਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ दावा कर देंगी, मैं जड़ा होंदा हद तक इज्जत दा दावा। अच्छा, मैंने सुना था कि आपने कहा था कि कोई एक मर्द और औरत है जिसको आप माफ़ नहीं करेंगी। हाँ नहीं, खाना काबा जाकर भी अल्लाह माफ़ करे। हाँ कोई ऐसी थी बात? हाँ बताएं ज़रा क्या नहीं, थी? नहीं वो मतलब कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका दिल ऐसा टूटता है कि आप यकीन नहीं टूटना चाहिए। हाँ जी। आपका यकीन जब टूटता है ना, अब हम लोग जिनके हाथों से निकले हुए ना, इरफान खुसर साहब, ख़याम सरहदी साहब जी, खालिद अब्बास डार साहब, अब मैं आपको लोगों के नाम गिनवाने शुरू कर दूँ ना तो आप यकीन करें, जैसे भी ये रिसेंटली हमारे खालिद भट्ट साहब का इंतकाल हुआ है, ये वो लोग हैं, सुहेल अहमद साहब, मस्ताना, बब्बू जी, शौकी खान साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें पाला है एक तरह से। सुहेल अहमद साहब तो मैं तो उनको हमेशा से अपना बड़ा मानती हूँ और उनकी तो मैं हमेशा से फ़ैन भी हूँ।
और जो थे ना ख़याम सरदी साहब, उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। इरफान खोसर साहब ने बहुत मेरी ज़िंदगी में हेल्प किस तरह की कि मेरे जब अब्बू का इंतकाल हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि कामयाब लोग कैसे होते हैं और इस टाइम तुमने नहीं टूटना। और मैं अगर ज़िंदगी में आज जितना कुछ भी है, जो कुछ भी है, मुझे मेरे सीनियर्स ने, मेरे बड़ों ने सिखाया और मैं उनकी बनाई हुई लाइन पे, उनकी बताई हुई चीज़ों पे अमल करती हूँ। ज़िंदगी में कितना भी मुश्किल टाइम मेरे पे आता है ना, तो मेरे पास अब भी मेरे बड़े हैं जिनसे मैं मशवरा करती हूँ। जैसे आजकल मेरी लाइफ में खालिद अब्बास डार साहब, मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं कहती हूँ अब्बा जी यह हो गया, अब्बा जी यह हो गया, अब्बा जी को ये, तो मुझे मुझे बड़े सालों के बाद अपनी ज़िंदगी का ना मज़ा आ रहा है कि मुझे कोई डांटने वाला है, मुझे कोई समझाने वाला है। वरना मैं तो पता नहीं किस लाइन पे जा रही थी, मुझे तो उन्होंने घर से निकाला है, उठ दफ़ा होके करनी पई है। मैं तो ज़िंदगी में, मैंने तो नेटफ्लिक्स की लब गया, मैंने अमेजोन की लब गया, मैं तो ज़िंदगी च होर कुछ करना ही नहीं सी। मैं तो ज़िंदगी च अपने ज़िंदगी नूं इंज इंजॉय कर रही सां कि कुछ भी नहीं करना। तो कौन से ज़्यादा सीरियल्स देखती है आप नेटफ्लिक्स पे, कॉमेडी वाले या? नहीं, मैं सारे ही वेखनी आ, जिन्हां दे नाम नहीं लै सकदे मैं वो भी वेख लैनी आ। मतलब ले लें, नाम ले लें। नहीं, मैं पागल हाँ, तेन क्यों, लगता है क्या कि मैं हुआ? लोगों इसमें को अपने कोई बुराई खिलाफ तो कर नहीं लवां। है। नहीं, मैं हॉरर वेखनी आ, हॉरर बच्चे बताएं। डर जाते ने ना, मैं वो भी वेखनी आ। तू अगर सोच रही है कि मैं इस तरह का कोई मैं नाम हॉरर की लैके बात ही फंस कर रही जावांगी थी। तो अभी तेरी गलतफहमी है। नहीं, मैं हॉरर की बात ही कर रही थी। अच्छा, डरावनी होती थ्रिलर है ना। एक्शन अच्छा, पसंद है तुम्हें आपको? पता है ना डरावनी चीज़ों का। थ्रिलर एक्शन पसंद है आपको? अच्छा, तेन जिदो चाहवा मैं फसा ला पुत्तर, अल्लाह दी कसम है, जिदो चाहवा तेरा सारा प्रोग्राम मैं तेरे हथों लैके दाड़ जावा और तू सिर्फ हसदी रहे और तू पूछे होया कि मेरे नाल। जैसे बच्चे के हाथ से कोई आइसक्रीम लेके भाग जाता है। हाय, मैंने तो आइसक्रीम, मुझे, अच्छा तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? क्यों? हाय अल्लाह, हालांकि तुम्हारी शक्ल लगती है कि तुम आइसक्रीम बड़े शौक से खाती होगी। मेरा मियाँ बहुत शौक से खाता है, वो बड़े पैसे खर्च करता है, बड़े पैसे ख़राब करता है आइसक्रीम पे, सच्ची यकीन करो। वो अजकल तो पता नहीं केड़ी बाहर वाली काई है, बड़ा औखा जिहा ना है ओदा, कौन सा है बताना जरा, दो तीन। मैं आइसक्रीम पसंद नहीं करती, आप तो मेरे इसमें मियाँ, आपके मियाँ कैसे आ गए बीच में? मेरा मियाँ करदा बस मैं ओदा नाम लेना सी, मैं अपने मियाँ का नाम लेना है, उन पसंद है, मैं अपनी मियाँ नूं हर जगह ते हिट कराना चाहनी है। अच्छा, और तुम्हें यू नॉट कमिंग स्लो, यू नो दैट। चलिए होली मुझे होली ये बताइए कि जब कभी आपको मौका मिले या आपको कोई शौक है कि किसी इंडियन एक्ट्रेस या एक्टर अजर के ने साथ मैंने काम अंग्रेजी करने च का? कोई गलत गल तो नहीं की थी? अच्छा, मैं अपने बंदे नूं नाल इस वजह तो भी रखनी है कि कोई गलत गल ना अंग्रेजी तू कर गई होवे, तेरा कोई पता नहीं ना हैगा। तेरी डायरैक्टर हसी है, उन्हें पहली बारी हसी है उदों दी जदों दी मैं आई हाँ, तो सन्नाटे च पई सी बेचारी। तो मैं ये पूछ रही थी कि इंडिया के किसी एक्टर या एक्ट्रेस के साथ आपको काम करने का शौक हो या आप काम करना चाहती हो? हाँ, रजनीकांत मुझे बहुत पसंद है। उसके साथ एक्शन फिल्म मैनू करेंगी? रजनीकांत अपनी माँ का भी रोल देवे तो मैं कर लाँगी। मेरा मियाँ नूं पता है कि मैं रजनीकांत इन्ना पसंद है, और इस गल तो मैनू ताने मारदा है, कहता तेरे कि तेनू पूरे हिंदुस्तान सिर्फ रजनीकांत ही पसंद है। उसने मुझे उसकी तस्वीरें वो दिखाई हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, बगैर मेकअप के, बगैर गेटअप के, ताकि उसकी आपको बेटी की शादी की, उस किसी मरग पे गया हुआ है, उसकी वीडियो क्लिप्स निकाल निकाल के उन्होंने कहा ए रजनीकांत, मैं क्या ये मैं मुझे पसंद कहीं है। से आप पीछे हट जाएं। नहीं, मैं रजनीकांत और दूसरा पाकिस्तान में सज्जाद अली मुझे बहुत पसंद है, सिंगर जो हैं, मैं सज्जाद अली के लिए भी कौन जान। से गाने पसंद है आपको सज्जाद उनके? अली के सारे गाने, उसका कौन सा गाना, कोई एक गाना सुना दे। गाना और डांस तो मुझे नहीं आता बेबी, मुझे तो नहीं आता, मैं तो इन दोनों चीज़ों से बहुत दूर आपने इंग्लिश का वर्ड यूज किया है, बेबी। आपके मार्क्स कट गए। ठीक है। लेकिन चलें, कोई गाना पसंद होगा जो आप गुनगुनाती हाँ, होंगी मैं उसके अपने मैं तो husband प्यार के जो लिए। दूर की हाँ, मेरा सुनाए सुनाए। कसूर है, नहीं तेरी याद सतांदी सानू, तेरी याद सतांदी, नींदर हल्का नहीं सा हाँ आती। सुनाए। नहीं, गाना नहीं आता मुझे, रियली नहीं आता। अगर मैं गाना गाऊंगी तो ये आपको दोबारा यहाँ प्रोग्राम नहीं करने देंगे, नहीं नहीं, यहाँ से आपको निकाल देंगे और कहेंगे आपने चाहत फतेह अली खां इंटरव्यू किया है बेटे, लेकिन आप अगर मेरे उन्होंने बात सुन लिया ना तो समझेंगे पता नहीं हम क्या उनके पीछे बातें कर रहे हैं। तो कर लवे की नहीं ये तो बेचारा, मैंने उनका उन्हें तेरी मजाक- की जरूरत है तेरे वाले वेखे भी। चाहत फतेह अली दी की जरूरत है बेटा, मैं रूबी है ना मां, तेरी भैन आ वड्डी, चाहत फतेह अली ਨੂੰ ਔਰ ਜੂੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ। ਕੀ कहनी है, और वेखे सा ना वाल जिन्हें तो जो कह रही सानू सीरियस होके आप अपनी बाल में कुछ शैम्पू लगा के हैं
आप अपने बालों को ब्लो ड्रा करते हैं, हाँ बालों को कर्ल भी कभी किया, हाय उस बेचारे का खाना खराब कर देता तू, और वो भी ऐसा पागल है। पूछा था और आपने कभी बालों को ड्राई किया है? वो बेचारा अगो दस रहा फिटे मुंह शैंपू तो मरे चंगा दस दिंदा, बच्चियां वाला शैंपू और अपने पुत्र ते शैंपू पामोलिव यूज, पामोलिव शैंपू है ही नहीं, पामोलिव बॉडी वॉश है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਲ ਧੋਂਦਾ ਦਾ ਖਾना खराब होवे ते तू अगो एडा सीरियस। और आपने बालों को कभी खाल किया है? आपने बालों को कभी स्ट्रेटर, कभी ड्राई डाई? वो बेचारा लंबे बाल थे एडे और लंबे बाल, पूछना तो बनता था। अच्छा तेरा ध्यान और पिछले वालों ते चला गया, तू अगो और मत्थे ते कह मरे कि एडा तेरा वड्डा मत्था पाए ने इत्थे कोई चार दीवारी पाओ, कोई प्लाजा बनाओ। अब नहीं हंसूंगी मैं, नहीं हंसा के दिखा दे आप मुझे। नहीं मैं क्यों तुम्हें हंसाऊं, तेरी अखा दा अच्छा एक इंटरव्यू था, मैं भी उस इंटरव्यू का नहीं बताऊंगी, आज से 15-16 साल पहले की बात है। उसका प्रोग्राम बहुत हिट जा रहा था, बड़ा हिट। तो वो उसके बारे में था कि वो हंसता नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं था कि वो हंसता नहीं है। मैं उससे पहले उसका प्रोग्राम भी नहीं देखा था, लेकिन उसके पैसे बहुत ज़्यादा अच्छे थे उस वक़्त में, और मैं तो अच्छे पैसे मुझे मिले तो मैं तो चली जाती हूँ काम, मुझे पैसे अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे खर्च करना अच्छा लगता है। मुझे अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी की हर आसाइश फैमिली के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए, और चाहे मेरे माँ बाप दुनिया पे अब नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता था कि मैं उनकी हर तरह से ख्याल करूँ, तो मुझे पैसे अच्छे लगते हैं। तो जनाब मैं उसके इंटरव्यू पे चली गई, मुझे पता ही नहीं कि वो बंदा हंसता नहीं है। मैंने उसको थोड़ी देर के बाद मैंने पहले उसके मेकअप आर्टिस्ट से लेके उसको ब्रश मारा, उसके बाद मैं ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟੇ फिर उस तो बाद मेरे डायरेक्टर ने 2 बारी कहा वे अंदर आ, ठीक है मैं क्या मैं तेरे प्रोग्राम का खाना खराब कर देंगी, मैं चलन नहीं देंगी कितने, तेरा प्रोग्राम चाहे तंदों में कटा देंगी। यार वो मर गया, हंस हंस के ज़मीन पे लेट गया, वो उठे ही ना। मैं कहूँ क्या हुआ है तुझे? वो कहता है आपने तो मुझे हंसा दिया। तो मैं कह तू हंसना नहीं सी? उसने कहा मेरे प्रोग्राम का मकसद है कि मैं हंसना नहीं सी। तो मैंने उसको हंसाया थे, पुत्र तू तो बहुत छोटी बच्ची है, ले तू तो इतनी सोहनी है, तू तो लेडा प्यारा काम कर रही है, मतलब जो तुम्हारी एज है, जिस तरह की इस वक्त पब्लिक है, जैसे लोग पसंद करते हैं आप वैसा काम कर रहे हो माशाल्लाह, और कामयाब प्रोग्राम है। मेरे मियाँ ने मैंने दसिया तो मैं मन गई हाँ। अल्लाह की कसम, अल्लाह पाक की कसम, मेरे बंदे ने मैंने कहा और प्रोग्राम बड़ा चंगा ही। मैं क्या अच्छा मेरे मियाँ मेरे साथ उर्दू बोलता, मैं पंजाबी बोलती हूँ उनके साथ। तो मेरे मियाँ ने कहा और प्रोग्राम बड़े लोग वेखते नहीं और बड़ी हिट हो। मैं क्या केड़ी कुड़ी है जड़ी हिट है, तो मेरी नज़रों तो दूर है, वरना हिट लड़की तो मेरी नज़रों में आ जाती है। तो फिर मैंने देखा, मैं क्या अच्छा मैं क्या माशाल्लाह बहुत प्यारी सच्ची हो है, यकीन क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मैं माशाल्लाह समझ गई हूँ मैं। माशाल्लाह मतलब कि अल्लाह आपको नजर ना लगाए। थैंक यू। अच्छा चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, अच्छा तेरे साइज के कपड़े 0 साइज के कपड़े पहनिए क्या स्मॉल? नहीं स्मॉल मीडियम डिपेंड करता है। मीडियम तो नहीं, मीडियम तो बहुत खुले होंगे होंगे। नहीं कुछ साइजेस जो होते हैं ना सर्टन कुछ जगहों के, उनमें मीडियम जो होता है वो स्मॉल जैसा ही होता है। हाँ जी, देसी जो होते हैं उनके साइज ऐसे ही होते हैं। और क्या करती हो? फेशियल करवाती हो? मैनिक्योर पेडिक्योर करवाती हो? बालों में तेल लगवाती हो? तेरी जिंदगी की है क्यों जिंदा है तू? जो तू सारा कुछ नहीं करना, ना तू इश्क करना, ना प्यार करना, ना तेरी सस होवे, ना तेन कोई पुछण वाला होवे, फिर दुनिया ते की करना आई है? मैनू दस ते सी पुत्र। सिर्फ है माइक दे के बह के अच्छा दे बहुता ना अगे करे कि तेरी नासां दे विच वड़ गया ना, अगे तेरा बड़ा नाक, अल्लाह माफ करे, तौबा। मैं कहनी हाँ ठाकर वर्गा इफ्तिखार ठाकुर की नाक ऐसी है ना, तिखी। कोई बात नहीं, कितनी प्यारी नाक है, बहुत प्यारी। सीरियस होती हो ना तुम जब तुम्हारी नाक पे कोई बात करे? अभी तो सख्त सीरियस हो गई सर। नहीं हाँ घबराना नहीं है। नहीं मैं मुझे सवाल करने में तुझे जवाब देती हूँ। मैं बताती हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं नहीं बताना तो मैंने आप पूछना आपने है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप यंग स्टेज में ड्यूरिंग योर 20s और 30s कोई इंडियन एक्टर या एक्ट्रेस पे क्रश रहा हो, या पाकिस्तानी एक्टर या एक्ट्रेस पे क्रश रहा हो, कोई ऐसा हुआ कि किसी ने कभी आपसे मोहब्बत का इजहार किया हो आप ही की इंडस्ट्री में? एक ते दो 4-5 बता दे। ले मैं पागल हाँ, हुण उन्होंने घर भी तलाका हो जान ते मेरा बंदा तो हुण ही हिट होया।
ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿਆਂ? नहीं नहीं, ਨਾ 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 ਨਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਨਾ बेटा। यानी कि हुआ तो था ना। जिंदगी मैं देखो मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि सजाद अली, मैं ये बचपन से क्रश, और आज तक मुझे सजाद अली, रजनीकांत, मिथुन चक्रवर्ती, इस तरह ये 3-4, ये देखो तुमने एक्सप्रेशन क्यों पूरे दिए? एडी तेरी किड्डी तेरी और अजहर की सोचे एक जैसी हैं। उसका भी मिथुन चक्रवर्ती में एक्सप्रेशन है। नहीं नहीं, वो ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮਿਥਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ मिथुन नहीं दा किया। कहो मिथुन दा प्लीज, मैं भी आपकी फैन हूँ, कहो नहीं नहीं, मिथुन। मैं आपकी फैन हूँ, वो बहुत मेहनत करके कितना इस अच्छा मुकाम डांस तक करते पहुंचे थे, हैं। तुम्हें आता है? आई एम ए डिस्को डांसर करके वहा ना जरा। नहीं आता। नहीं जा मरे करन की आई है नीरा माइक अगे बैनी है, सवाल तेन कोई लिख देंदा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप अपने हस्बैंड की फरमाइश पे कौन सी उनकी पसंद की डिश बनाती हैं? मेरे हस्बैंड को बिरयानी, यखनी वाला पुलाव और स्वांजना, उन्हें पालक गोश्त, इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है और वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनाती हूँ। जो पहली बार आप तुम्हें पता स्वांजना क्या होता है? तू तो कभी खादा भी नहीं होना। पता ਤੁਹਾਡੇ बड़े बच्चे ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, अच्छा ना ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ डैडी ਹੁੰਦੇ ਹੋ ना देसी ਹੁੰਦੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, क्योंकि आपने आलू गोश्त भी खाते हो आप, ठीक है, और बर्गर ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। अभी तो ये कुछ नहीं पता, ਚੱਲ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ आपसे करे। गाइडेंस लूंगी ना। नहीं मैं एडी, मेरे को टाइम नहीं है 19 तरीक तक, उस तो बाद मैं मुल्कों बाहर जाना है। आपकी तो ड्रामे वाली फिल्म आ रही है ऑब्वियसली, और और उसके लिए सब उस दिन excited आपने हैं। रेड कारपेट पे भी आना है। और मैंने अपने तमाम सुनने वालों को बार बार कहूँगी प्लीज़ दुआ हमारे लिए कीजिएगा। बड़ी मेहनत, बड़ी हलाल की कमाई, बड़ी मुश्किल की कमाई और बड़ी मेहनत की कमाई मेरे मियाँ ने इन्वेस्ट की है, परवरदिगार रहमत करे। और इसके लिए हमने 1.5 साल इतनी मेहनत की है। इन 1.5 सालों में मेरे ख्याल में इतनी स्ट्रगल, इतनी हम लोग ने 15-20 दिन में की होगी या 1 महीने से, इतनी स्ट्रगल तो मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं की। और ये मेरी ये अब मैं स्ट्रगल पीरियड में नहीं हूँ कि मैं अब स्ट्रगल करूँ। अब तो मैं इस मज़े में हूँ कि जाओ पैसे लो, 1-2 घंटे काम करो और भाग जाओ, बस। इससे ज़्यादा मैं अपनी लाइफ में और कुछ ना करना चाहती थी और ना ही मैं कर सकती हूँ। मैं अब अपनी ज़िंदगी के हसीन तरीन मोड़ पे हूँ, जहाँ एक आर्टिस्ट सोचता है, जहाँ एक ख़ातून सोचती है कि उसका घर होना चाहिए, उसके घर में उसका रोब होना चाहिए, उसका अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए और उसको प्यार करने वाला और उसका घर वाला होना चाहिए, उसकी केयर करने वाले लोग होने चाहिए। तो मेरे पास अल्लाह ने सब कुछ दिया। बस मैं ये चाहती हूँ कि परवरदिगार रहमत करे, क्योंकि हमने बहुत मुश्किल टाइम में इतना बड़ा स्टेप मेरे मियाँ ने मेरे मोहब्बत में उठाया है। तो अल्लाह करे ये फ़िल्म कामयाब हो जाए। इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी, ज़रूर होगी। आपने इतना प्यारा काम किया है और आप इतना अच्छा और खूबसूरत काम करती हैं। सरदार कमाल साहब आपको इतने मज़े के रोल में नज़र आएंगे और कैसर पिया साहब बहुत अच्छा, उफ माय गॉड। आसफ फीना आपने देखा है कभी कि नहीं? तुम्हें कसम है झूठ मत बोलना, तुमने कभी सुना आसफ फीना? आसफ डुब, आसफ मैं तेन इंडिया की फिल्म कराती है, लाहौर शहर च रहने वाली कुड़ी जिदा जिन्हों 8 यानी कि इनू दुनिया च कौन नहीं जानता, वो कह रही मैं आसफ फीने को नहीं जानती। देख लिया मैं तेन किन्ने बड़े पैसे भी दिते ने। आसफ फीना एक बहुत अच्छे मेरे कॉमेडियन आर्टिस्ट हैं और दोपहर में वो दाल चावल भी बेचते हैं, रात को थिएटर करते हैं और उनको भी इंडिया लेके गई हूँ। और सरदार कमाल साहब थे, कैसर पिया थे, हनी अलबेला। हनी अलबेला को तो आप जानते होंगे ना थोड़ा बहुत कि नहीं? जी जी। कितना नहीं जानती? बस नाम से जानती हूँ, वैसे नहीं। हनी पुत्र ए भी वेख लै, तेन भी नहीं जानती ते असें तेन फिर पुत्र किवें पछाणांगे है? हनी है तो बहुत भैड़ी गल है। नहीं वो आएंगे ना मेरे पॉडकास्ट पे आएंगे वो इंशाल्लाह अजहर आपको। आई वुड लव टू हैव देम ऑन आवर पॉडकास्ट, व्हाई नॉट। हाय मैं इनको अपने पॉडकास्ट पे लेकर आऊंगी। हाँ अच्छा, अंग्रेजी भी इंज बोलदी है, इनू अपनी अंग्रेजी ते यकीन नहीं हुंदा, घबरा के ना। नहीं मैंने यकीन नाल बोलिया कर, हौली हौली करके ना, जिन्हां लोकां नू समझ आ जावे। अच्छा हुण मैनूं भुख लग गई, कितनी देर दा होर इंटरव्यू है? अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं कुछ लोगों के नाम लूंगी, उन सबको आपने एक एक मशवरा देना है। मैं मशवरा दिया? जी। नसीम विक्की। नसीम विक्की, अल्लाह उसको ज़िंदगी से दे, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट, यानी मेरे लिए नसीम विक्की ऐसी है। नसीम विक्की तैनू नज़र लानी चाहिए अपनी। ਇਹਦਾ मतलब है कि तू तो मैं फिर तो अजकल खबरें च गर्दिश कर रहे हैं तो चांदनी यदि नज़र ला दवी। हनी अलबेला। हनी भाई मज़ीद पतले हो, क्योंकि अल्लाह ने आपकी फ़िल्म ये हिट कर देनी है और आगे
और बहुत काम है। आगा माजिद? आगा माजिद तो वो हैं जिनसे हम मशवरा लेते हैं। आगा माजिद साहब तो वो हैं जो लोगों को फ्री में अच्छा मशवरा, और जो वो मुंह से कह दे वो बात सच्ची साबित होती है। और मैं आगा माजिद से कहूँगी कि आगा साहब एक और कार बनाओ माशाल्लाह, और अल्लाह और रिस्क दे। अभी मोटरसाइकिलों की आपकी का शोरूम है, परवरदिगार आगे गाड़ियों का शोरूम बनाएं ज़बरदस्त किस्म का। नासिर चिन्योटी माय लव, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरा प्रा। सरमद के लिए मैं ये कहूँगी कि हमेशा काम करता रहे, इतना मज़े का काम। हाय मैं ये कहूँगी कि सरमद सिर्फ काम करो और काम करते हुए नज़र आओ। परवरदिगार तुम्हें हमेशा कामयाब रखे। पाकिस्तान के लिए तुम एक असासा हो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं सोने स्वीट हार्ट। आफ्ताब इकबाल साहब को हम क्या मशवरा दे सकते हैं, वो तो खुद माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें इतना कामयाब कर दिया है कि मैं उनसे ये कहूँगी कि अगर हमारा प्रोग्राम उन तक पहुँचे तो अल्लाह करे हम कामयाब हो जाए। सुहेल अहमद साहब से यही कहूँगी कि बहुत आला काम कर रहे हैं और सीरियल में नज़र आते रहें और डिफरेंट रोल्स में नज़र आते रहें। Why not? कैसर प्रिया, आपके लिए मेरा एक मशवरा है कि आप अपना नाम कैसर प्रिया से कैसर प्रिया रख लें। ओह माय गॉड, कैसर प्रिया। चले अगला सवाल, अगर इन्होंने ये काटा ये वाला सवाल तो तुम्हारा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अगवा कर लोगे। इफ्तिखार दा नाम ही नहीं सही लिता। इफ्तिखार ठाकुर साहब जो है उनके लिए यही कि हज करते रहे, मुझे भी अपने साथ हज करवाते रहे और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और अपने जो इलाके वाले हैं उन्हें और आसानियाँ देते रहें। माहिरा खान या महविश हयात मुझे पसंद है, लेकिन माहिरा आजकल ना जब से उसकी शादी हुई है ना मुझे वो इतनी प्यारी लगती है। वो अपनी ज़िंदगी से इतनी, उसके चेहरे पे इत्मीनान, एक क्योंकि मैं खुद शोबिस से हूँ ना तो मुझे वो अच्छी लगती है। दोनों वो एक अपने लफ्ज़ से एक अपने हिसाब से। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारी जो पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं उनमें से सबसे बेहतर एक्टिंग किसकी है और किसको इम्प्रूव करनी चाहिए? मैं किसी को कौन होती कुछ कहने वाली, लेकिन सबा कमर, उफ़ क्या बात है, बहुत आला, बहुत ही आला आर्टिस्ट है। मैं हमारे पाकिस्तान से, और अगर मैं किसी को कहूँ कि अगर अपनी एक्टिंग, तो एक्टिंग के लिए मेरे ख़्याल में आप यकीन जानिए मीरा ही इतनी अच्छी आर्टिस्ट है कि आप उसको भी मशवरा नहीं दे सकते कि तुम अपनी एक्टिंग पे गौर करो। वो इतनी अच्छी आर्टिस्ट है। हमारी ख़वातीन, हमारी पाकिस्तान की लड़कियां जब अपना अच्छा काम करने पे देने पे आए कि मैंने अच्छा काम करना है, तो मेरा नहीं ख्याल हम जितनी भी हम देसी ख़वातीन चाहे इंडिया की हो पाकिस्तान की, ये अपने काम में पूरी होती हैं माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। क्योंकि घरों बहुत मुश्किल इजाज़त मिली नहीं सानू, तो असें अपनी ज़िंदगी दे विच पूरी कोशिश करने हैं कि असें भरपूर और अच्छा काम करिए चाहे किसी शोबे में हो। मुझे ये बताएं कि जब आप सुबह उठती हैं तो सबसे पहले कौन सा काम करती हैं? सबसे पहले क्या? अच्छा देख, मैं रीमा नहीं हैगी जड़ी उठ के कहा कि सब तो पहले मैं अपने घर जानी है। ये एक बहुत पुरानी बात है, मुझे किसी ने बताया अभी, ठीक है, क्योंकि वो रात को शूटिंग्स करती थी ना तो वो सुबह घर चली जाती थी। तो मैं जो हूँ सुबह उठती नहीं हूँ, मैं दोपहर में उठती हूँ और उठ के मैं सबसे पहले कहती हूँ अज़हर चाय। वो आपको चाय बना के देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसी वजह से हमारी शादी टिकी हुई है। मुझे उसकी चाय बहुत अच्छी लगती है और सुबह उसको पता होता है कि मुझे गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ किस अंदाज में बतानी है, क्योंकि मैं अब कोई बुरी खबर सुन नहीं सकती। आपका प्रोग्राम करने से पहले आज के दिन में मैंने 5 बुरी खबरें सुनी और मैं इस प्रोग्राम पे नहीं आना चाह रही थी। मैंने कहा, रास्ते में भी मैं डिस्टर्ब थी, पूरे रास्ते में मुझे लग रहा था कि अल्लाह करे हम पहुंच जाएं। मुझे लग रहा था हमारी गाड़ी के नीचे एक बाबा आने लगा मैं कहा जा तेरा खाना खराब होवे, मरना मरते तू उंज ही जाना आजकल च ठंड च जाना पे ते साडी गड्डी ते मर लगा सी। ये गलत बात है। अल्लाह पाक दी कसम, इतना बुजुर्ग है ना, वो सड़क पे जा रहा है, इतनी सर्दी में उसने सर्दी से टटर के मर जाना है, वो इतना टाइम ही निकालेगा। उतो साड़ी गड्डी थले मैं क्या मुंह करके मैं कहा बाबा मर तू जाना है, पर साढ़े तक क्यों जाप पान लगा है। ठीक है, उसके बाद अब 2-3 जगह पे गाड़ी को इन्होंने ठोकने की कोशिश की है,
इतनी तेजी से की चला रही तेजी थी? नहीं, ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਛੇਤੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾ। वो जैसे वो नहीं होता राजेश खन्ना, पुराने जमाने च राजेश खन्ना ने देखी, वो इंज गड्डी च ते मेरे बंदे नु सी कि धुंध साफ करदा आ रहे सी नालों नाल बाबा भी मारने लगे थे। और अब बाबा तेरे ते पै जाना सी बेटा, तेरी भी तो बाबा मरिया। नहीं तो अज मैं एक पहला ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं एक प्रोग्राम कैंसल किया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं सी है। मैं डिप्रेशन या टेंशन नहीं लेना चाहती और ना मैं किसी को देना चाहती हूँ। तो मुझे आज के दिन में 5 बुरी खबरें मिली, तो 5 बुरी, और फिर आने से कुछ टाइम पहले मुझे एक और बहुत बुरी न्यूज़ मिली। तो मैं सोच रही थी कि मैं हंसूंगी नहीं, या मैं अगर आपको ना हंसा सकी, अगर मैं आपके सवालों का जवाब ना दे सकी। बहुत मजे की बातें कर रहे हैं और मुझे यकीन करें सबसे बहुत कि मैंने भैड़ियां खबरां मिलियां तो मैं काम सही नहीं किया है ना। अगो करी आहो हाय अल्लाह, तो क्या कह आप ही अल्लाह आपको जिंदगी दे, रूबी बाजी आपको अल्लाह सेहत दे, अल्लाह आपकी मुश्किलें हल करे। वो कहीं जा रही है? नहीं मैं चाह रही हूँ कि आप कंप्लीट कर ले अपनी बात। नहीं अल्लाह आपको सेहत जिंदगी दे। आमीन। अंग्रेजी दरवेश होता है जी, अंग्रेजी दरवेश। नहीं और हमेशा आपको आपके हस्बैंड के साथ सलामत रखे। आप हमेशा से हमारे चेहरे पे इस तरह रौनकें लाती रहें, मुस्कुराती रहें, हमें भी हंसाती रहें और फिल्में करती रहें हमेशा से। बल्कि इट्स एन ऑनर फॉर अस, फॉर समा पॉडकास्ट टीम, कि आप आई यहाँ पे, आपने स्पेशल टाइम निकाला। ऑब्वियसली हर कोई कहीं ना कहीं बिजी है और आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। नहीं, बड़ी आप बात आई, तो आपने हमें हंसाया, आपने तो हम करें। बड़े शहर में बड़े लोग बड़े बड़े काम तो करते ही रहते हैं। अच्छा, अब आप यकीन जाने आपकी भी रेट थी और मेरे बंदे की भी अड़दी है, तो ऐसे मारे तुम दोनों एक दूजे तो दूर ही रहना तो चंगी गल है। और मैं अपने देखने वालों को बार बार कहूँगी कि हमारी फिल्म देखिएगा, दुआ कीजिएगा। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और अल्लाह मियाँ रहमत करेगा तो ये फिल्म कामयाब हो जाए, और इसी में हमारी कामयाबी है। इस तरह पाकिस्तान के और बहुत सारे और इंडिया के बहुत सारे आर्टिस्ट जिन्हें आपस में मिल बैठने का मौका मिलेगा, यहीं से बहुत से डायरेक्टर, राइटर, म्यूज़िक से रिलेटेड लोग, ये हमारी कामयाबी है। मेरे ख्याल से प्रोग्राम बंद कर दे कि सारी जिंदगी का इकट्ठा इंटरव्यू कर लेना कि आइंदा मैं कदी ना आवा तेरे प्रोग्राम तो तेन कदी ना हंसना पाए हैं। नहीं हम आपको ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह, दोबारा आपकी रेड कारपेट पे मिलेंगे, आपकी फिल्म की लॉन्च में मिलेंगे। थैंक यू। और मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। आप इस तरह कामयाबियाँ हासिल करती रहें। आमीन। हमारे चेहरे पे हंसा मुस्कुराहट। हाँ, हमें जो अच्छा मेरी गल सुन, वैसे तेरे ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾत की है? जैसे हम लोग तो अराइयां, आप कौन हो? खान। फिर तेरा बनदा बेटा। लो जी, ਇਹਦੇ ਕੋਲ पता नहीं प्रोग्राम बंद नहीं हो रहा या ਇਹਦੇ कोल सूच नहीं हैगा। नहीं मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बातें करते हुए। मेरे भूख ना मेरी जान निकली है। बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बातें करते हुए, लेकिन ऑब्वियसली वी हैव टू रैप अप द सेशन। एंड थैंक्स वंस अगेन टू रिस्पेक्टेड रूबी अनम, जो कि माशाल्लाह टीवी में देखते थे, टीवी में इनका काम देखते थे, कि आज इनके साथ मुझे लाइव बैठकर मिलकर ये जानने का मौका मिला। अच्छा, तेरे हाथ अगर बंदा बंद दे तो तू तो मैनू लेजेंड भी ना कह सके, क्योंकि तेन लेजेंड कहना से अपने हथों 3 बारी इंज करना पिया। अच्छा जी, तो दोबारा मुझे लेजेंड को हाथ। हाँ जी, तो मैं ये कह रही हूँ, नहीं हाथ थले रख पुत्र, हूं क्या है जो मेरे बारे तारीफ कर। जी मैं ये कह रही हूँ कि मुझे यकीन वाकई ना पता चलता कि आप माशाल्लाह दिल से भी इतनी खूबसूरत हैं और आप जेन्युइनली बहुत टैलेंटेड है। आपकी जो कॉमेडी है वो एक सवाल मेरा रह गया कि आपने कॉमेडी कब स्टार्ट की? आपको कैसे पता चला कि आप कॉमेडियन हैं? मैं तेन अगले प्रोग्राम से दसांगी। जे मैं हुणे दसिया तो प्रोग्राम फिर ही घंटे ते चले जाना। नहीं आई लाइक योर ह्यूमर। नहीं, आई रियली अप्रिशिएट इट एंड आई लाइक योर ह्यूमर। और मुझे माशाल्लाह वाकई बहुत मज़ा आया आपके साथ। मुझे भी आपके साथ थैंक यू फॉर बीइंग हियर, फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम। और हमारी दुआ इंशाल्लाह कि ना तो सिर्फ आने वाली 19 जनवरी को ड्रामे आने वाली फिल्म, बल्कि आने वाली हर फिल्म आपकी कामयाब हो और आपको आपकी मेहनत का हमेशा फल मिलता रहे और रंग मिलता रहे और हम देखते रहें। Thank you. And thank you guys for watching us, and I hope you liked this special episode, which was obviously with our beautiful Ruby Anam. And for more updates, just stay tuned with us. Do not forget to share, like and subscribe our Sama podcast. Till then, Bushra Khan's leaving. Bye bye.